पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। भाई साहब आप पराली क्यों जलाते हो? किसान बड़ी दुख भरी और बड़ी दर्द भरी आवाज में ये कहता है कि भाई साहब मैं भी जलाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको भी पता है कि जो आग लग रही है वो धरती को लग रही है। और हम जिस समाज से आते हैं, अब थोड़ी फिलोसफी की बातें होंगी कि हम जिस तबके से आते हैं, जमींदार हैं या फिर पंजाबी की बात करें या हरियाणवी की बात करें, हम उस तबके से आते हैं जहां हमें बचपन से सिखाया जाता है कि धरती माँ है। अगली स्लाइड करेंगे प्लीज। हमें बताया जाता है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, धरती हमारी माँ है और हम उसके बेटे हैं। उसी को पंजाबी में भी कह देते हैं माता तरत महत। तो एक सभा हमारी हो रही थी हरियाणा में, कुछ किसानों के बीच में मैं था, तो वहां बात चल रही थी। हमने एक चेतना यात्रा निकाली थी, तो बात चल रही थी कि भाई साहब ऐसा कौन कौन है यहाँ पे जो आग नहीं लगाता। तो चुनिंदा 3 लोगों ने हाथ खड़े किए, लगभग 70 लोगों की भीड़ थी, 3 लोगों ने हाथ खड़े किए। तो उनसे मैंने सवाल पूछा, मैं भाई साहब आप ये सारी दुनिया आग लगा रही है, पूरा गांव आग लगा रहा है, आप क्यों नहीं आग लगा रहे? क्या कारण है? कुछ तो ऐसा होगा भाई जो आप आग नहीं लगा रहे। पहले इंसान ने ये कहा कि भाई साहब ये धरती मेरी माँ है और मैं सच में इसको माँ मानता हूं और मैं अपनी माँ को आग नहीं लगा सकता। यह है जुड़ाव की बात, एक करुणा की बात। दूसरा किसान कहता भाई साहब पहले मैं आग लगाता था, एक दिन मैंने गलती से एक ऐसा दृश्य देख लिया जिसको देख के मेरा कभी आग देखने का भी मन नहीं किया। उसने क्या दृश्य देखा? उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक टटेरी होती है छोटी, उसके बच्चे जिंदा जलते हुए उसने देख लिए। वो कहता भाई साहब मैं रो पड़ा और मैं 1 हफ्ता बीमार रहा और उसके बाद मेरा आग को देखने का भी मन नहीं किया कि क्या हो रहा है ये। उस जीव की क्या गलती थी जिसको जला दिया हमने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? बेशक हम ठीक है, टाइम पीरियड कम है, समस्या है पराली, लेकिन जो भी है हमने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं ना। तीसरा किसान कहता भाई साहब मैंने सोच लिया था कि आग नहीं लगानी, मैंने थोड़ा सा करके देखा, अपने लेवल पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो मेरे को अपनी जमीन में सुधार दिखा। पानी कम लगाना पड़ता है, पेस्टिसाइड कम डालना पड़ता है, उस तरह के सुधार दिखे, तो मैंने इस तरह की पद्धति अपनाई। अब बात यह है कि जिसको ठोकर लगेगी या जिसके अंदर एक भाव होता है करुणा का, एक जुड़ाव का, वो भाव जब जागेगा तभी वो इंसान उस तरफ कदम बढ़ाएगा कि वो आग ना लगाए। तो हमारे जैसी संस्थाएं जो हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, वैज्ञानिक पहलुओं का भी जानना जरूरी है, उसके साथ ही जो हमारी स्ट्रेंथ थी, जो स्पिरिचुअलिटी जिसे हमारे किसान बंधे हुए थे, जो गुरु नानक देव जी की फिलोसफी थी वंड के छकने की, सरबत के भले की, तो जब तक वो बातें, वो स्ट्रेंथ है, कोर स्ट्रेंथ है हमारी, उसमें विज्ञान छुपा हुआ है। उन्होंने छोटी सी बात में एक चीज बता दी थी, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। दोस्तों पवन गुरु है, पानी पिता है ते धरती माता है, एनू ओदा ही तुसी ट्रीट करना है। पानी को खराब नहीं करना बिल्कुल भी। आज हम बेशुमार पानी खराब कर रहे हैं, धरती के साथ माता जैसा व्यवहार करना है, क्या हम कर रहे हैं? हमारे किसान है जरनैल सिंह माझी गांव के संगरूर से, वो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। आप किसी चित्रकार के पास जाओगे, वो अपना जब काम शुरू करेगा तो सरस्वती माता का ध्यान करके फिर वो चित्रकारी शुरू करेगा। आप लोहार के पास जाओगे, वो विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करके फिर अपने छेनी हथौड़ी को हाथ लगाए। क्या किसान कोई ऐसा है जो खेत में बढ़ने से पहले मत्था टेकता हो, नंगे पैरी खेत में जाता हो? है कोई वो वैल्यू हमारे बीच में बची? वो तोड़ी गई है, एक सिस्टमेटिक ढंग से तोड़ी गई है, तो वो चीजें जगानी भी बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूं, ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये गुरु पर्व था। गुरु पर्व हमने उस किसान के खेत पे बनाया जिसने अपने खेत पे आग नहीं लगाई, और उसने बड़े दिल से, बड़े सत्कार से ये बनाया। उसकी आंखों में आंसू थे जब अरदास चल रही थी, और ये देख के हमें भी बड़ा अच्छा लगा। प्रेरणा हमारे उमेंद्र जी थे, उन्होंने ये कहा था कि असली गुरु पर्व तो यही है कि जो धरती के लिए, मतलब पूरे पर्यावरण के लिए लगा हुआ है। तो उसी के खेत पे ये वही गुरुद्वारा है, किसान का गुरुद्वारा तो उसका खेत ही है, वही उसका मंदिर है, वही गुरुद्वारा है, क्योंकि वो कीर्त भी वही करता है, वो अपना नाम भी वही जपता है, और वो जो वंड के खाना होता है वो भी वही करता है। तो ये कोर स्ट्रेंथ हमारी होनी चाहिए, चाहे वो कोई संस्था हो, चाहे कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारे किसान बंधु हो। अगर ये चीज आ गई ना, किसी ने ये ठान लिया जो मर्जी हो जाए, मैं आग नहीं लगाऊंगा, वही सोल्यूशन ढूंढेगा कि आग नहीं लगाऊंगा तो क्या करूंगा। मल्चिंग वाली जो टेक्निक निकली, हमारे किसानों ने निकाली, ज्ञान सिंह जी हैं कपूरथला से, उन्होंने मल्चिंग की टेक्निक निकाली। उन्होंने जब एक बार डिसाइड कर लिया कि मैंने आग नहीं लगानी,
तो क्या करना है वो भी उन्होंने ही सोचा। और हमारा जो एग्रीकल्चर, एंशिएंट एग्रीकल्चर बेस था, वो पूरा ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन, ये शब्द हैं। वो ऑब्जर्व करते थे एक एक चीज को बड़ी बारीकी से कि नेचर में क्या क्या चीजें हो रही हैं। ये हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट का इंपैक्ट है। 52,000 प्लस हमारे फार्मर्स जिन्होंने अपने खेतों में आग नहीं लगाई। 734 हमने मशीनों के लिंकेज करवाए कि अगर किसी किसान को मशीनों की जरूरत है तो मशीनों वालों के साथ हमने मीटिंग की और किसानों के साथ उनका संपर्क करवाया। टोटल एरिया वो है, एरिया ये इस तरह का डाटा है हमारा। ये आगे चलिए प्लीज। ये कुछ चैलेंजेस आए जिनको हमने एड्रेस किया, वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे किसी को अगर चैलेंज आया कि भाई मैंने मल्चिंग वाली से बीजी थी और मेरे तो वो कीड़ा लग गया या सुंडी का अटैक आ गया, तो जो जिन किसानों ने उसका इलाज ढूंढा, काली चक्र नामक की दवाई डाली या जो बैक्टीरिया डाला, वो सारा उनको बताया गया। आगे प्लीज। ये वातावरण पंचायत, ये सबसे जबरदस्त काम था। मैं आपको बताना चाहूंगा, खेती विरासत मिशन ने जब ये काम किया तो एक रोडे गांव के पंचायत, आज वो सरपंच साहब आए नहीं किसी कारणवश, उस पंचायत ने निर्णय लिया कि भाई साहब आप ये बहुत सुंदर काम कर रहे हो और हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने पूरे गांव में आग नहीं लगने देंगे। उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर सिस्टम बनाया पंचायत लेवल पे और 93% खेत उस गांव के वो आग रहित रहे, उसमें आग नहीं लगी। ये सबसे बड़ी उनकी कामयाबी थी। यहीं से हमने इवॉल्व किया वातावरण पंचायत का। हमने गांव में वातावरण पंचायत का गठन करना शुरू कर दिया। हमने लोगों को जगाया कि भाई साहब आपके गांव में दूसरी पंचायत भी काम कर रही है, तो पर्यावरण के मुद्दे पर आप काम कर लो। आप इनमें से किसी को सरपंच बना दिया, किसी को पंच बना दिया, किसी को कोई ओहदा दे दिया। गांव में पेड़ लगाने का काम है तो सीधा वातावरण पंचायत वालों को फोन करो, उनकी ड्यूटी लगाओ। तो एक सेल्फ रनिंग सिस्टम हमने सेल्फ मोड पे इसको एक्टिवेट किया। ये सबसे जबरदस्त काम था। और ये कुछ हमारे पार्टनर्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल, जिनके साथ मिलकर हमने काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।